आज हम बात करेंगे राजनीति में जातिवाद। सोचिए किस तरीके से लगातार परिवारवाद पर बात होती है, भ्रष्टाचार पर बात होती है, तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है बहुजन समाज के नेताओं के साथ खड़े रहने की तो तमाम लोग साइड हो जाते हैं। या ये कहें सवर्ण लिबरल समाज के पत्रकार नेता अपने आप को इस तमाम मुद्दों से साइड कर लेते हैं। सोचिए कुमारी शैलजा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इस कदर उनको इग्नोर किया गया कि इस तरीके से उन्होंने उनको साइड कर दिया पार्टी से कि 3 साल से हरियाणा के ट्विटर एक्स हैंडल पर उनकी कोई पोस्ट या कोई तस्वीर आपको नहीं दिखाई देगी। और ऐसे में राहुल गांधी छाती पीट कर कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और एसटी एससी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। वो अलग बात है कि धरातल पे उनका जातिवाद जो है वो बीजेपी के मुकाबले चरम सीमा पर है। सोचिए 60 सालों में जो स्थिति भारत की होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की। जातिवाद वही का वही रहा। राज्य कोई भी उठाकर देख लीजिए, चाहे बीजेपी की सरकारें हो, चाहे कांग्रेस की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, वंचितों की हालात वैसे ही है। सोचिए कोई क्यों बात नहीं करता इस जातिवाद पर, कोई क्यों बहस नहीं करता, कोई टीवी चैनल्स आज क्यों मुद्दा नहीं बना रहा कुमारी शैलजा को इस तरीके से नजरअंदाज करने के लिए। क्या इसलिए कि वो बहुजन समाज से आती हैं, या इसलिए कि एक महिला का दलित होना इतना बुरा है कि कांग्रेस पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर सकती? बहुजन समाज के लोगों को मैं आज बताना चाहूंगी, उन पार्टी के दरवाजों पर जाना बंद कर दीजिए जहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं। कुमारी शैलजा को आकाश आनंद ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने ऑफर किया। उन्होंने कहा है कि उस पार्टी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहां बहुजनों का कोई आत्मसम्मान ना हो, कोई मान सम्मान नहीं किया जाता हो। और बसपा का खुला ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का स्वागत है अगर वो बसपा का दामन थामती हैं। सोचिए कांग्रेस ने शैलजा को इतना दरकिनार कर दिया है कि हरियाणा के एक्स हैंडल से शैलजा की पिछले 3 साल से एक पोस्ट भी नहीं की। भूपेंद्र हुड्डा दोनों ट्विटर पर फॉलो तक नहीं करते, शैलजा जी को शैलजा करती हैं। G23 में हुड्डा ने गांधी परिवार का विरोध किया था और शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया था। सोचिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के आगे हार जाते हैं बहुजन नेता सिर्फ कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए हैं। कांग्रेस को जिंदा करना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते हैं आगे। सोचिए किस तरीके से, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनना हो तो राहुल गांधी अपने आप को आगे कर देते हैं। तो इस असली जातिवाद को पहचानने की जरूरत है कि बहुजन समाज की क्या हैसियत है, बहुजन समाज के लोगों का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी राहुल गांधी जी के पार्टी से जातिवाद नहीं जा रहा है और ये लोग संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। कुमारी शैलजा के अपमान से आहत हरियाणा के दलित जगह जगह पर शपथ ले रहे हैं कि वो कांग्रेस को ठेला भर भी वोट नहीं देंगे। दलितों ने बसपा को वोट और कांग्रेस को छोड़ देने का मन बना लिया है। समाज का स्वाभिमान तो जाग चुका है शैलजा जी, अब आपका स्वाभिमान कब जागेगा? कांग्रेस की गुलामी छोड़िए और बसपा का दामन थामिए। सोचिए तमाम लोग जो हैं वो हरियाणा में जगह जगह शपथ ले रहे हैं कि हम कांग्रेस को आजीवन वोट नहीं देंगे। ये हालत हो गई है कि जनता को समझ आ रहा है, लेकिन बहुजन समाज के जो तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, कब उनका जमीर जागेगा, कब वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे, कब अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में कब शामिल होंगे? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अरविंद केजरीवाल की करतूतों को एक्सपोज करते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित जनकल्याण से दूर इनकी चुनौती चाल व राजनीतिक पैतरेबाजी। किंतु उनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं समस्याएं झेली, उसका हिसाब कौन देगा? सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता
स्तर तक कटु नहीं हो तो बेहतर, ताकि उससे देश जनहित प्रभावित ना हो। बीएसपी की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े थे जब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जेवर एयरपोर्ट पे, गंगा एक्सप्रेसवे पे भी रोड़े अटका दिए थे, जनहित का विकास को बाधित किया था। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है कि कोई भी तीसरी पार्टी स्टेबल ना हो पाए, बहुजन समाज के लोग राजनीतिक रूप से मजबूत ना बन पाए। एक तरफ बीजेपी रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस रहे। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों से इस कदर नफरत है। बीएसपी सुप्रीमो ने आज एक्स पर पोस्ट किया, केजरीवाल का इस्तीफा देना चुनावी चाल बताया। केजरीवाल के जेल में रहने की जनता परेशान हुई, जनता ने असुविधाएं झेली, उसका कौन जवाब देगा? जनता ने जो समस्याएं झेली उसका हिसाब कौन देगा? और सोचिए, आज रामास्वामी परिवार का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, लेकिन ये इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा। रामास्वामी जिन्होंने पाखंडवाद, उस रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ जमकर विरोध किया, जो आज बहुजन समाज की स्थिति है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की देन है। जब तक एक युवती आधी रात को अकेले भ्रमण न कर सके, तब तक मैं नहीं मानता हमारा देश की सभ्यता में विकास हुआ है। तो रामास्वामी परिवार ने महिलाओं को लेके भी काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक हद तक समाज के हित में लिखी हैं। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति 2023-24 लोकसभा पलट कर रख गई है। रिपोर्ट में भारत सरकार ने डीओपीटी गवर्नमेंट द्वारा 72 विभागों को पोस्टेड अधिकारी कर्मचारियों का विवरण में ये खुलासा हुआ है, केवल केंद्र सरकार के विभागों में एसटी, एससी, ओबीसी के 1,51,000 से ज्यादा पदों का बैकलॉग खाली है। सोचिए किस तरीके से एबीसी ग्रुप की नौकरियों की बात करें तो जगह खाली है, उनको नहीं भरा जाता, और क्रीमी लगा के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आपस में लड़वा कर ये लोग बांटना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश ने दलित महिला बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दलित परिवार अपनी जमीन पर धार्मिक गतिविधियों का विरोध कर रहा था। ऐसा बताया गया है कि कहीं भी मूर्ति प्रकट कर देना, मजार बना देना अच्छा तरीका है दलितों की जमीन कब्जाने के लिए। जमीन कब्जाने की परंपरा तमाम जगहों पर बखूबी चल रही है। प्रिय बहुजन साथियों, 72 विभागों में 1.5 लाख से ज्यादा बहुजनों की जिन बैकलॉग वैकेंसियों को रोक कर रखा है, वे भरने के लिए सरकार अपनी बातें पहुंचाने के लिए आप सभी एक्स पर आज ये अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद करें। तो सोशल प्लेटफॉर्म को लोग लगातार अपनी आवाज़ बनाने का काम करें। आप सब ने आज बेरोजगार दिवस को सफलतापूर्ण टॉप करा दिया। अब बारी है रोजगार मांगने की। केंद्र में एसटी, एससी, ओबीसी के बैकलॉग के खाली पदों को भरने की, उनको भरने के लिए इस ट्रेंड को भी सफल बनाए। वैसे तो मैं कहीं अनुरोध नहीं करता, ना किसी की गिरफ्तारी के लिए रिपोर्ट करने को कहता हूं, लेकिन इन मुद्दों पर बहुजन समाज जरूर है। वी सपोर्ट दिस हैशटैग फिलिंग द ST/SC OBC बैकलॉग। सोचिए किस तरीके से बैकलॉग को भरने के लिए, खाली पदों को भरने के लिए लगातार सड़कों से लेके संसद तक संघर्ष हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर बार पार करेंगे इतिहास रचेता बनकर, इस तरह जीत कर ऊंचाई तक आज स्वर्णिम विजेता बनकर इस तरह। सोचिए तो आज हॉकी टीम भारत की जो है वो चीन को हरा कर जीत गई है, और ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन सोचिए जब बहुजन समाज के बच्चों को ही खेल से दूर कर दिया जाएगा, शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा, सोचिए किस तरीके से भारत का नाम रोशन होगा। अंबानी ने फ्री की आदत डालकर सबको जियो उपभोक्ता बनाया, कीमतों में बढ़ावा, अब नेटवर्क देना बंद कर दिया है। तो खुश हो जाइए, फ्री की चीज़ों का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ेगा। रिलायंस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, पूरे भारत में जियो की सेवा इसलिए ठप कर दी गई है कि मोदी जी का आज जन्म दिवस है। ऐसे लोग तंज कर मजे भी ले रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसी के घर में हराया। 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। तो भारत फिर से ट्रॉफी लेकर अपने देश आ रहा है। चीन को उसी के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन तमाम खबरों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल राजनीति में जातिवाद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।